10 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक कंपनी है जो धीरे धीरे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है, लेकिन वो डेफिनेटली इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेंगे। 10 महीने पहले भारत मोबिलिटी एक्सपो में विनफास्ट ने शोकेस की थी इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक एसयूवी 4 व्हीलर वाली, और आज का समय ये चल रहा है कि विनफास्ट ने अपनी 4 व्हीलर्स को लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे मेजर सिटीज में वो अपनी गाड़ियों को सेल कर रहे हैं। सेल्स नंबर भी काफी अच्छा है। नवंबर के महीने में 288 यूनिट कंपनी ने सेल किया है और ओवरऑल गाड़ी कंपनी ने सेल किया है 429 यूनिट, एंड ये 2 महीने का सेल्स डेटा। और देख सकते हो विनफास्ट की डिमांड कितनी अच्छी बढ़ चुकी है। अब कंपनी धीरे धीरे एनालाइज भी कर रही है मार्केट को। जरूरी है क्योंकि ये कंपनी इंडिया की नहीं है, ये वियतनाम की कंपनी है, और मार्केट को इसलिए एनालाइज कर रही है क्योंकि कंपनी ने 10 महीने पहले कहा था हम इलेक्ट्रिक स्कूटर तो लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले मार्केट को एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी गाड़ी को लॉन्च करेंगे। फाइनली कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया है कि कंपनी अब अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली है 2026 के मिड में। अभी नहीं, अभी भी कंपनी एनालाइज कर रही है, मार्केट स्ट्रैटेजी समझ रही है कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। वैसे तो विनफास्ट कंपनी ऑलरेडी वियतनाम में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को सेल करते हैं और इनके पास अच्छे खासे मॉडल है, वो बताऊंगा कितने मॉडल है इनके पास। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इनका ओपन है, तो इनको गाड़ी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ सर्विस का इन्होंने सिंपल फंडा निकाला है। जो मेजर सिटीज में ये गाड़ी डिलीवर करते हैं वहां पे तो इनकी सर्विस होती है। जिन सिटीज में इनकी सर्विस नहीं होती है वहां के लिए कंपनी ने क्या किया है, बॉश के साथ टाई अप किया है। बॉश के मैकेनिक को ट्रेन किया जा रहा है एंड वहां पे विनफास्ट की गाड़ियां सर्विस हो सकती है, और ये अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा ही किया गया था। विनफास्ट की गाड़ियां अच्छी है, कम प्राइस में आपको अच्छी खासे वैल्यू प्रोवाइड कर देती है। लेकिन स्कूटर कैटेगरी की बात करें तो भारत मोबिलिटी में लोगों ने इनकी गाड़ी को काफी तारीफ किया था क्योंकि डिजाइन काफी यूनिक है, अच्छा है, क्लासिक है, अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं और रेंज भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लगा है विनफास्ट की गाड़ी में वो है BLDC मोटर। इंडिया का मार्केट थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, इनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है एंड यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि BLDC मोटर कोई नहीं परचेस करता। टीवीएस की गाड़ी BLDC मोटर में ही है और इस महीने नवंबर के महीने में टीवीएस ने सबसे ज्यादा अपनी गाड़ी को सेल किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसा नहीं है कि BLDC मोटर की डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ, किसी को अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो यस, जो मिड ड्राइव मोटर होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। सो विनफास्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में फिलहाल के टाइम में टोटल कितनी गाड़ियां है? सो टोटल है 6 गाड़ियां जो विनफास्ट कंपनी वियतनाम में सेल कर रही है। पहला मॉडल है जो बेस मॉडल है, सबसे कम प्राइस वाला, दैट इज ईवो नियो। उसके ऊपर वाला जो मॉडल है ईवो ग्रैंड। उसके बाद आता है फ्लीस। उसके बाद है क्लारा नियो। क्लारा नियो को शोकेस किया गया था भारत मोबिलिटी एक्सपो में। एंड इसके अलावा है वेंटो नियो, उसके बाद वेरो एक्स। लेकिन इंडिया में 2 व्हीकल्स आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज क्लारा नियो और दूसरा है वेरो एक्स। अब ये 2 मॉडल क्यों कंपनी लाएगी? क्योंकि एक मॉडल ऐसा है जिसमें कम रेंज मिलती है, लेकिन जो दूसरा मॉडल है उसमें रेंज ज्यादा है, उसमें टेक्नोलॉजी सिंपल एनर्जी जैसा है। वैसे तो अगर विनफास्ट की क्लारा नियो की बात करते हैं तो इस गाड़ी में 22 लीटर का बूट स्पेस है, 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 112 किलोमीटर की IDC रेंज है एंड 2.5 किलोवाट का BLDC मोटर है। मोटर उतना ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ये मोटर भी इंडिया में चल जाएगा। बोलो क्यों चल जाएगा? क्योंकि ऑर्बिटर में भी सेम मोटर देखने को मिलता है, सेम पावर का, तो वो गाड़ी भी अच्छी खासी डिमांडिंग चल रही है। एंड विनफास्ट की गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि यहाँ पे फ्लोर बोर्ड अच्छा खासा स्पेस के साथ आपको मिलता है। एंड यहाँ पे 2 राइडिंग मोड्स होंगे, इको एंड स्पोर्ट्स। 0 to 100% चार्ज होने में लगेगा 5 घंटे और 20 मिनट। 2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है, 99 kg का इसका वेट होगा। एंड 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक है तो समझ सकते हो ये डेली यूज के हिसाब से ही गाड़ी है। अगर 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक है तो मोर और लेस आपको 60 से 65 से ज्यादा रेंज नहीं मिलने वाला है। सेम रेंज आपको TVS iQube की 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ भी मिलता है एंड वो भी अच्छी खासी बिकती है एंड इसकी भी डिमांड बढ़ सकती है अगर ये लॉन्च होती है 2026 में। एंड जो दूसरा मॉडल है जिसपे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा आप लोगों को, दैट इज वेरो एक्स। ये गाड़ी का डिजाइन भी सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी
बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है 35 लीटर का बूट स्पेस, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 262 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको बताऊंगा कि कितनी हो सकती है इन गाड़ियों की। स्मार्ट की फीचर्स इसमें मिल जाता है, टीएफटी स्क्रीन आपको इसमें मिल जाता है, 2 बैटरी पैक है, एक फिक्स बैटरी है और एक रिमूवल बैटरी है, जैसे हम लोगों ने सिंपल एनर्जी में देखा सेम वैसा ही कुछ सेटअप है। फ्लोरबोर्ड के नीचे एक फिक्स बैटरी है 2.4 किलोवाट आवर की, एंड जो दूसरी रिमूवल बैटरी है दैट इज 2.4 अगेन। तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। हालांकि यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम है सिंगल बैटरी का 6 आवर एंड 30 मिनट्स, और यहाँ पे जो रेंज मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंगली सिंगल बैटरी से कंपनी क्लेम कर रही है कि 90 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाएगा। तो अगर दोनों को भी कंबाइन करते तो 180 आता है, तो मोर और लेस अगर 150 भी मिलती है तो क्या ही बुरा है। और साथ ही साथ एक और चीज देख रहे हो, फिक्स बैटरी है और एक रिमूवल बैटरी, उसके बावजूद भी 35 लीटर का बूट स्पेस ये निकाल पा रहे हो, क्या लोगे। और हालांकि यहाँ पे मोटर उतना कुछ खास नहीं है, 2.3 किलोवाट का है, ठीक ठाक ही है, बट इसको ट्यून थोड़ा सा ऐसा किया है कि इतना कम पावर होते हुए भी 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये निकाल दे रहा है, जो कि काफी एडिक्वेट होगा सिटी राइड के लिए। अब ये तो जो गाड़ियां है, ये 2 गाड़ियां 2026 के मिड तक आएगी, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि अभी भी हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, डिमांड को समझ रहे हैं, लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं उस पे काम कर रहे हैं। अब कंपनी ने ये अनाउंसमेंट क्यों भी किया है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, कंपनी के पास जो गाड़ी है उसमें BLDC मोटर आता है, एंड सेम पावर फिगर में अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं है इंडियन मार्केट में, थी लेकिन वो उतनी डिमांडिंग नहीं थी। लेकिन टीवीएस ने ऑर्बिटर जब से लॉन्च किया ना, तब से कंपनी को थोड़ा सा सांस में सांस आई कि चलो ऑर्बिटर जैसी गाड़ी जिसमें सेम मोटर मिल रही है लेकिन उसकी डिमांड भी अच्छी खासी है, तो फिर हम अपनी गाड़ी को लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली इसकी भी डिमांड होगी, भले इनिशियल में कम होगी लेकिन आगे जाके बढ़ सकती है। तो इसी कारणवश कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया, और ये अनाउंसमेंट 2 दिन पहले आ गया। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, तुम लोग बोल रहे हैं अरे रूपन भाई विनफास्ट के ऊपर का अपडेट दोगे, अरे दे रहा हूं भाई, अब तो दे दिया ना। अब दे दिया है तो भाई चुपचाप से लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना आपके क्या थॉट्स इन गाड़ी के ऊपर, और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ जाए, बस तुम्हारा भाई का थोड़ा हेल्प हो जाए। अगर कर दिया तो बहुत 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 शुक्रिया। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।